खुद लिखेंगे अपनी किस्मत, आप खुद चुनेंगे अपना रास्ता। हर मुश्किल हो जाएगी आसान, ग्रह नहीं करेंगे आपको परेशान, क्योंकि बदलने वाला है आपका भाग्य, महाभाग्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। महाभाग्य में आज बात करेंगे एक ऐसी पूजा की जो सामान्यतः हम सबके घर में की जाती है। किसी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए, किसी शुभ कार्य को करने के लिए लगभग इस देश के हर घर में किसी न किसी स्वरूप में वो पूजा की जाती है। तो कौन सी है वो पूजा और क्या है उस पूजा का विधान, आज महाभाग्य में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। बिल्कुल, तो आज महाभाग्य में बात करेंगे श्री सत्यनारायण के पूजा विधान की। सत्यनारायण के पूजा विधान का मामला क्या है, महत्व क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन आपको याद दिला दूं कि आप हमें हमारी मेल आईडी mahabhagya@aajtak.com पर अपना मेल कर सकते हैं। अपना नाम और टेलीफोन नंबर आप हमें मेल करें। आपके तमाम मेल में से एक मेल हम उठाएंगे और आपको खुद कॉल करके आपसे बात करेंगे, यानी जो भाग्यशाली विजेता होगा उसे हम खुद टेलीफोन मिला करके आज बात जरूर करेंगे। तो आज का भाग्यशाली विजेता कौन है, ये जानने के लिए महाभाग्य के साथ जुड़े रहिए और ये भी जानिए कि सत्यनारायण भगवान का पूजा विधान क्या है। लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि आपका कल, आने वाला कल कैसे होगा सुंदर। कल प्रातः काल मां लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाएं और इसके बाद उन्हें प्रणाम करके ही अपने घर से बाहर निकलें। अगर आप कल सुबह सुबह ऐसा करते हैं तो पूरे दिन के कार्यों में आपको सफलता मिलती रहेगी, पूरा दिन आपका सफलता से भरा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सत्यनारायण भगवान हैं कौन, किसको कहते हैं सत्यनारायण और इनकी महिमा क्या है। देखिए, भगवान सत्यनारायण जो हैं, ये भगवान विष्णु का ही एक रूप माने जाते हैं और इनका जो उल्लेख है वो सबसे पहले स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सत्यनारायण पूजा का और सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया गया है। अगर हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में सबसे सरल, सबसे प्रचलित और सबसे प्रभावशाली जो पूजा है वो भगवान सत्यनारायण की मानी जाती है और आमतौर पर हर घर में साल में या 6 महीने में एक बार भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। इनकी कथा सुनी और कही जाती है। अब ये जानते हैं कि भगवान सत्यनारायण के पूजा की खास बात क्या है और भगवान सत्यनारायण के पूजा की सामग्री क्या है और उसकी विशेषता क्या है। देखिए, भगवान सत्यनारायण की पूजा कम से कम सामान में और अत्यंत सरल तरीके से की जा सकती है। इनकी पूजा ऐसी है जिस पूजा में गौरी गणेश यानी मां पार्वती, भगवान गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल शामिल हो जाते हैं। गौरी गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पालों की कृपा मिल जाती है। इनकी पूजा का सबसे बढ़िया स्थान जो होता है, जहां इनकी पूजा करनी चाहिए, वो है केले के पेड़ के निकट या जो घर के बीचों बीच का स्थान है जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां पर इनकी पूजा करना सर्वोत्तम होता है। भगवान सत्यनारायण की पूजा में श्री शालिग्राम का विग्रह आवश्यक होता है, क्योंकि शालिग्राम को ही भगवान सत्यनारायण का जीवंत स्वरूप मानते हैं। इसलिए इनकी पूजा में शालिग्राम के विग्रह की पूजा की जाती है।
इसके अलावा आटे की पंजीरी बनती है, पंचामृत बनता है, फल रखे जाते हैं और 2 पत्ते तुलसी के जरूर अर्पित किए जाते हैं। इनके भोग में ये छोटी छोटी साधारण चीजें भगवान सत्यनारायण की पूजा में अर्पित की जाती हैं। अब अगर हम ये समझना चाहें कि इनकी पूजा के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त क्या है, किस समय इनकी पूजा करना उत्तम होता है, किस समय इनकी पूजा की जा सकती है, यह जानना भी जरूरी है। तो किस समय आप भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं, यह भी आपको बताते हैं। किसी भी महीने की पूर्णिमा को आप भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं, उनकी कथा सुन सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बृहस्पतिवार को इनकी पूजा कर सकते हैं। किसी भी बड़े संकट के आने पर, जीवन में कोई कठिनाई आ गई है, कोई बड़ा संकट आ गया है, तो ऐसी दशा में भी भगवान सत्यनारायण की पूजा की जा सकती है। जो अभी अभी महीना समाप्त हुआ है, कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने में इनकी पूजा किसी भी दिन की जा सकती है। कार्तिक के महीने में आप जब चाहें भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग पूर्णिमा के दिन या बृहस्पतिवार के दिन इनकी पूजा करना ज्यादा प्रेफर करते हैं और ज्यादातर इनकी पूजा पूर्णिमा या बृहस्पतिवार के दिन की जाती है। अब ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से उद्देश्य हैं जब इनकी पूजा बड़ी लाभकारी होती है, कब इनकी पूजा की जाए कि विशेष उससे लाभ प्राप्त हो। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रहों की शांति हो, आपको आपके ग्रह परेशान कर रहे हो, या आपके घर में कलह कलेश हो, यानी ग्रह शांति भी चाहते हैं और गृह शांति भी चाहते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि आए, तो ऐसी दशा में भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाएगी। शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसी दशा में भी निश्चित रूप से भगवान सत्यनारायण की पूजा बहुत कारगर होती है। संतान के जन्म लेने के अवसर पर भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। और संतान संबंधी अगर कोई अनुष्ठान है, चाहे वो संतान प्राप्ति का अनुष्ठान हो, चाहे वो संतान के डेवलपमेंट का अनुष्ठान हो, या संतान की तरक्की के लिए कोई पूजा करना चाहते हो, तो ऐसी दशा में भगवान सत्यनारायण की पूजा बहुत प्रभावशाली होती है। विवाह करने के पहले और विवाह करने के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। यह अत्यंत शुभ होती है, अत्यंत फलदायी होती है। अगर आयु में कोई समस्या है, कोई मारक दशा चल रही है, कोई बुरा वक्त चल रहा है, या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, तो उसके लिए भी निश्चित रूप से आप भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं, उनके लिए व्रत रख सकते हैं और घर में उनकी पूजा के लिए अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अब बड़ा प्रश्न, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, वो ये है कि आखिर भगवान सत्यनारायण की पूजा कैसे की जाएगी? क्या इसका तरीका होगा? क्या इसका सिस्टम होगा? घर के ब्रह्म स्थान में, घर के बीचों बीच केले के वृक्षों का या केले के पौधों से 4 कोनों में केले के पौधे लगा करके बीच में मंडप बनाइए। भगवान सत्यनारायण का विग्रह स्थापित करिए, उनकी मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना कीजिए। कलश की स्थापना भी कर सकते हैं और दीपक तो जलाना ही है, क्योंकि हमारी परंपरा कहती है कि हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में पूजते हैं, इसीलिए वहां पर दीपक भी जलाया जाएगा। सबसे पहले गौरी और गणेश की पूजा होगी। भगवान गणेश, माता पार्वती की पूजा सबसे पहले होगी और इसके बाद नवग्रहों का पूजन होगा। इसके बाद नवग्रहों की पूजा की जाएगी
और इसके बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाएगी। सत्यनारायण भगवान को फल, पंचामृत, पंजीरी और वस्त्र आदि अर्पित किए जाएंगे। लेकिन जो भी चीजें उनको खाने की अर्पित की जाएंगी, जो भी भोग उनको लगाया जाएगा, उसमें तुलसी दल जरूर अर्पित किया जाएगा। बिना तुलसी दल के इनकी पूजा संपन्न नहीं होगी। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कहिए, सुनिए और अंत में उनकी विधिवत आरती कीजिए। और इसके बाद जो फल है, जो प्रसाद है, जिसका भोग लगाया था आपने, उसका वितरण कीजिए लोगों में, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो भगवान सत्यनारायण की जो पूजा उपासना की पद्धति है वो बहुत आसान है, बहुत सरल है। एक आम आदमी बिना किसी जानकारी के अपने प्रयासों से भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकता है। और इसीलिए अगर आप देखें तो भगवान सत्यनारायण की जो पूजा है वो ज्यादा पॉपुलर हुई, ज्यादा प्रसिद्ध हुई। और आम तौर पर घर घर में शुभ मौकों पर, शुभ कार्यों के लिए या अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। बात करेंगे आज के लकी कॉलर से और जानेंगे उनका सवाल क्या है, उसका जवाब देने का प्रयत्न भी करेंगे। आपको फिर से याद दिला दूं कि आप हमें हमारी मेल आईडी mahabhagya@aajtak.com पर अपने नाम और टेलीफोन नंबर के साथ मेल करें। आपका नाम अगर लकी विजेताओं की लिस्ट में आएगा, अगर आपका मेल हम सेलेक्ट करेंगे तो हम खुद कॉल करेंगे आपको और आपकी समस्याओं का विस्तृत समाधान भी जरूर करेंगे। तो लकी कॉलर से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं क्या है आज का मनी मंत्र। शनिवार के दिन सिक्कों का दान जरूर कीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार को सिक्कों का, क्वाइंस का दान करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप ऐसा करें तो इससे आपका धन बीमारियों में खर्च नहीं होगा। आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आप बीमार नहीं होंगे और आपके पैसे की बर्बादी भी बीमारियों में नहीं होगी। तो आज की हमारी लकी विजेता हैं वर्षा कुमारी, झारखंड से। वर्षा जी से बात करते हैं। वर्षा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार वर्षा जी, बताइए आपकी जन्म की तारीख क्या है? मेरी जन्म की तारीख 29 जुलाई 1993। समय बताइए। समय गुरुजी उसमें लिखा हुआ है, समय सुबह 8:25 जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? झारखंड। झारखंड में कहाँ? झारखंड में गिरिडीह। गिरिडीह। पूछिए क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी एक्सिस बैंक में काम कर रही हूँ। हाँ, बहुत ही प्रेशर वाली काम है, बट मैं इस फील्ड में आगे जा पाऊंगी क्या नहीं वो मुझे पता नहीं। तो आप मुझे ये बताइए क्या इस फील्ड में जाना मतलब आगे जा सकती हूँ क्या? पर मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग के क्षेत्र में है। जी। वर्षा कुंडली आपकी सिंह लग्न की बनती है। जी, कुंडली आपकी सिंह लग्न की बनती है। राशि आपकी जो बनती है वो वृश्चिक बनती है। शुक्र और बुध नामक ग्रह कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर आप एक्टिंग के फील्ड में, ग्लैमर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहें तो उस फील्ड में आपको सफलता मिल सकती है। अप्रैल 2019 के बाद शुक्र की महादशा में मंगल की अंतरदशा आपकी चलेगी। और अप्रैल 2019 के बाद अगर आप एक्टिंग के फील्ड में या ग्लैमर के फील्ड में काम करना चाहें तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने जन्म स्थान से, झारखंड से दूर जाना होगा और झारखंड से दूर जाने पर सफलता मिलने की संभावना आपके लिए ज्यादा है। करियर में सफलता पाने के लिए, जीवन में तरक्की करने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनना फायदेमंद होगा। पन्ना पहने, एक्टिंग, मीडिया, मॉडलिंग, ग्लैमर के क्षेत्र में कोशिश करें। अप्रैल 2019 के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो आज के लकी कॉलर से हमने बात की। अगर आप भी चाहते हैं कि हम खुद टेलीफोन करके आपसे बात करें तो आप हमारी मेल आईडी पर अपना नाम और अपना टेलीफोन नंबर लिखें। हम उसमें से आपका चुनाव करेंगे और फिर यहां से खुद टेलीफोन करके आपसे बात करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान बताएंगे। चलिए कार्यक्रम के अंत में जान लेते हैं महाभाग्य का महा उपाय। अगर आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही हो, आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे और शाम को शिव और पार्वती की पूजा कीजिए। भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ पूजा कीजिए। पूजा कैसे करेंगे? सुबह शाम उनके सामने बैठ करके ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का सुबह और शाम 108 बार जप करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आज के लिए महाभाग्य में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आपको याद दिला दूं कि धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो तक। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।